أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي البدني الصاحب الحامي وفوق الدري البقار السكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود पढ़ें बवाज़ बुलंद आप सब। इरशाद मासूम है हम पर बुलंद आवाज़ से इसलिए दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारे दिलों से नजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। इरशाद रसूल खुदा है कि जो शख्स मुझ पर, मेरी ज़ुर्रियत पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ता है, अपनी लबों से वो दुरूद गुजरता है, वो लब मेरी मुस्तक़ा बन जाता है। इसलिए मिल करके बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। दुआ है कि परवरदिगार आप तमाम बिरादरान ईमानी की हाजतों को कबूल फरमाएं और जो तमन्नाएं हैं, जो मुरादें हैं, बारगाह रब्बुल हुसैन में मंजूर और मकबूल। बानियान मजालिस का इंतज़ाम एहतमाम खर्च खर्जात परवरदिगार अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाएं और जो भी मकासद खैर हैं उसमें कामयाबी और कामयाबी अता फरमाएं। हमारे मोमिन गुलाम हसन तकलीफ है, परवरदिगार बीमार करबला के सदका में जिससे इंतकाम नाजिला अता फरमाएं और भी जितने मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला के सदका में और सबको से इंतकाम नाजिला। एक ऐसी सलवात पढ़ेंगे मजलिस पर नूर हो जाएगा। 1444 हिजरी का शरह मुहर्रम आप समात फरमा रहे हैं और आज 5वीं गुफ्तगू आपकी नज़र करूँगा और ये गुजारिश कर रहा हूँ, सिरात मुस्तकीम मेरा मौला अली। और कल भी अर्ज किया कि अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, मैं यहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, मैं जिसको चाहता हूँ उसको सिरातिल मुस्तकीम की जानिब हिदायत देता हूँ। हर शख्स इस काबिल नहीं है कि वो सिरातिल मुस्तकीम को पा सके। जाहिर है सिरातिल मुस्तकीम एक मंजिल है, एक मकाम है। इस तक पहुंचने के लिए, इसको पाने के लिए शर्फ चाहिए, इज्जत चाहिए, तीनत चाहिए, पाकीज़गी चाहिए। और फिर एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, वलहदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। हम जिसको चाहते हैं उसको सिरातिल मुस्तकीम की जानिब हिदायत। पहले कहा मैं याहदी, मैं जिसको चाहता हूं। आप कहते हैं हम जिसको चाहते हैं। तो जो है क्या नहीं, हम जिसको चाहते हैं उसको सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत है। तो मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के एक सवाल करना चाहता हूं
कि ये वो मंजिल है जो सिरात मुस्तकीम, खुदा ने इसकी जानिब अपने बंदों को हिदायत देनी है। ये और वो जिनको तुम दुनिया में रहकर मानते हो, ये बराबर कैसे हो सकते हैं? सिरात मुस्तकीम और गैर सिरात मुस्तकीम, ये बराबर कैसे हो? इनको बराबरी की मंजिल पर मत लेकर के आओ। जब तुम्हें बराबर कहते हो, जुल्म करते हो। इसलिए कि सवाल नहीं है यहां बराबरी, फर्क है। अल्लाह ने रसूल भी बनाए तो बराबर नहीं बना, समझ रहे हैं या नहीं? दिल कर रुस्वा अल्लाह ने रसूल बराबर नहीं बनाया, अल्लाह ने दिन रात बराबर नहीं बनाया, अल्लाह ने अय्याम बराबर नहीं बनाया। जो फजीलत जुमे की है वो जुमेरात की नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि कोई बुध को जुमा पढ़ा दे, बराबर नहीं हो सकता। इसलिए बराबरी की बात नहीं करता। मंजिल सिरात मुस्तकीम और है, तुम्हारी मंजिलें और, तुम खाक हो व आसमान है। कहां मिला रहे हो इनको? कभी भी जसारत नहीं करता है। बात रही चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर कबूल हो जाए या नहीं आपकी? बात रही चौथे नंबर की तो कबूल है। इसलिए कि तुम ये तरतीब सहाबा की सफों में तलाश कर रहे हो। अली की तलाश सहाबा में नहीं होती, अंबिया में होती है। अली की तलाश सहाबा में मत करो, अली की तलाश अंबिया में करो। और जब अंबिया में तरतीब लगाओगे तो अली का चौथा ही नंबर बनता, क्योंकि अल्लाह ने पहला खलीफा आदम को बनाया, दूसरा दाऊद को बनाया, तीसरा नूह को बनाया और चौथा अली को बनाया। चौथा खलीफा है अली। इसलिए हम चौथे पे मानते हैं, लेकिन तुम्हारी तरतीब से नहीं, अंबिया की तरतीब से। इसलिए बराबरी की बात नहीं करता। पिछले दिनों आपको पता चला होगा, बड़ा हंगामा हुआ कि शिया अली को अंबिया से बढ़ा देते हैं। हमने कहा नहीं भाई, हम अंबिया से बढ़ाते हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा से नहीं बढ़ाते। मोहम्मद मुस्तफा का मकाम और है, अंबिया का मकाम और है। इसलिए कि अंबिया के मकाम को अगर समझना तो फिर उठाओ तारीख, खंगालो तारीख, फिर पता चलेगा अंबिया से कि उनके नबूवत कहां से मिली, कैसे मिली। क्योंकि आदम की तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। हजरत आदम खुद कहते हुए ये नजर आएंगे, मुझे उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली जब तक कि अली की विलायत का इकरार नहीं कर दिया। मुझे नबूवत न मिली जब तक कि अली की विलायत का इकरार न किया। इब्राहिम ने कहा मुझे नबूवत न मिली जब तक कि अली की विलायत का इकरार न किया। तमाम अंबिया अली की विलायत के इकरार के बाद नबी बने। मोहम्मद मुस्तफा वो है जिसने अली को अली बनाया। तभी तो वो कहता है आना अब्दुम मिन अबीदिका या मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अल्लाह गुलामों में से एक गुलाम। इसलिए
मरातिब में कमी नहीं है। ये अंबिया से तकाबुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मौला अली क्या कह रहे हैं अपने खुतबे में कि मैं वो हूं कि जो नबियों की मदद करता रहा। नसरतुल अंबिया सिर्रन व जहरा बिइज़्न रब्बी। मैं वो हूं कि जो नबियों की मदद करता रहा, छुपकर भी और जाहिर होगा। मैं नबियों की मदद करता रहा। जितने भी नबी मुश्किलों में आए, अल्लाह ने एक मुश्किल कुशा भेजा, और वो मुश्किल कुशा कौन था? मेरा मौला है। ये तो नबियों की रही बात, खुद मां के साथ भी वास्ता पड़ गया, अपनी मां के साथ। बड़ी अजीब बात है। अल्लामा सुलेमान कुंदूजी ने यनाबिल मुगद्दत में इस वाक़े को लिखा। अगर किसी को हवाला चाहिए तो उठाइए, कुतुब में यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। शाहजनाबिल मुगद्दत का मौलाना से भी पूछिए तो उठाइए, हमारे आले सुन्नत के अकाबिरीन उलमा। अल्लामा सुलेमान कुंदूजी लिखते हैं कि जब मौला अली की विलादत हुई और जनाब फातिमा बिन्त असद अपने इस शहजादे को गोद में लेकर के बैठे, तो माएं बंधना बांधती हैं। जब बच्चा पैदा हो तो बंधना बांधा जाता है। अरब के अंदर भी दस्तूर था, बांध दिया बांध, झटक कर अली ने छोड़ा, फिर बांधा, फिर झटका दिया, छूट। मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा मैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा हूं तो बांधे जा रही। हाँ, ये बांधना, हाथ बंधना अली को पसंद नहीं है। मैंने कहा कमाल हो गया मेरा बेटा, वाह तो मजहरा लजायब है। अच्छा अम्मा मैं मजहरा लजायब हूं, मां से कलाम कर रहा। मौला अली क्या कर रहे हैं? मां से कलाम। ये कोई ताज्जुब खेज बात है? जब आया तो पैगंबर के हाथ पे बोला, बोला या नहीं बोला? भाई जब पैगंबर के हाथ में अली आए, उठा करके गोद में लाए काबा से बाहर, तो वहां पर अली का तारुफ बड़े अजीब अंदाज में हुआ। सिराते मुस्तकीम है ना, सिराते मुस्तकीम की मंजिलें ये होती हैं। तुम सिराते मुस्तकीम जमीन में ढूंढ रहे हो, सिराते मुस्तकीम आसमानों पे ढूंढा जाता। इसकी मंजिल और इसका कमाल इब्तिदान ऐसा है, दुनिया देखे आए। जब अली आए रसूल खुदा की गोद में, तो खुतबा दिया पैगंबर इस्लाम ने, अय्युहा अन्नास से लोगों, यहाँ बच्चा नहीं है, ये बड़ा खास है, ये बहुत खास है। ये मेरे बाद तुम्हारा रहबर होगा, मौला होगा, पेशवा होगा, इमामुल मुत्तकीन होगा, यासूबुद्दीन होगा, कातिलुल मुशरिकीन होगा। इसका कमाल ये है, वो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, जानते थे कि अगर ये कमालात किसी के पास हो तो ऐसे नहीं होते, वो आजमाते थे। अगर इतना ही खास है तो इससे कहिए कुछ सुनाए। भला 3 दिन के बच्चे से भी कोई ये कहता है कि हमें सुनाओ। सुनाने का क्या मतलब होता है? बोले। भला 3 दिन के बच्चे से ये डिमांड करना कि बोले, हो सकता है? आपके यहाँ कोई डिमांड होती है 3 दिन के बच्चे के लिए कि भाई ये इसको बच्चा तब मानूंगा जब ये बोलेगा? अब आके पागल है, दिमाग खराब है, 3 दिन का है अभी, इसको बोलने के लिए तो कम से कम 2 साल चाहिए। 2 साल में जाकर के फिर ये हाँ हूँ हाँ ये करता है और फिर जाके बोलता है। दिमाग खराब हो गया मौलाना तेरा, पागल। मतलब 3 दिन का बच्चा भी बोलता है। मैंने कहा हो सकता है जनाब, आजकल तो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, अगर कोई बच्चा वहां बोल भी दे तो सबसे पहले तो डॉक्टर का ही हार्ट फेल हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। ऐसे है या नहीं? लेकिन ये 3 दिन का अली, अभी काबा में पैगंबर इस्लाम 16 रजब को उठा करके अपनी गोद में लेकर के बाहर आए और डिमांड की जा रही है ये कुछ सुनाए, कुछ सुनाए।
कुछ सुना है? पैगंबर इस्लाम ने कहा अली ये कुछ सुनना चाहते हैं। 3 दिन का अली पैगंबर की गोद में गोया होकर कहता है या रसूल अल्लाह इनसे कहिए तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ। घबरा तो नहीं गए? तौरात सुनाओ, अंजील, ज़बूर या कि कुरान? मजे की बात यह है कि कुरान तो अभी नाज़िल ही नहीं। ये होता है सिराते मुस्तकीम। अभी ये मौलाना साहब के फर्जंद बैठे, मैं इनसे कहूं जनाब आपने सिर्फ मीर नहबीर नहीं पढ़ी लिहाजा आप हमें सुनाइए। ये भी कहेंगे मौलाना पागल हो गए, अभी तक तो किताब पढ़ी नहीं, मैं क्या आप सुनाऊं? जो किताब पढ़ी नहीं उसका इम्तिहान कैसा, इसका मुतालिया नहीं किया, भला उसकी बात कैसी? भला ये नहीं हो सकता। आखिर ये कौन है जो किताब नाजिल नहीं हो रही और पढ़ने की बात कर रहा है, सुनाने की बात कर रहा है? तो पता चला कि अल्लाह जिनको सिराते मुस्तकीम बनाकर भेजता है उनको किताबों का मोहताज नहीं करता, चाहे वो जमीनी हो या आसमान की। लिहाजा वो बेधड़क ये कह देता है तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ या कि कुरान सुनाओ। सब ने कहा या रसूल अल्लाह तौरात देख चुके हैं, अंजील का मुतालिया कर चुके हैं, ज़बूर का मुतालिया कर चुके हैं। ये कुरान तो नई किताब है, ये कोई नया सहीफा आ गया, ये कौन सी कुरान का नाम दे रहा है? लिहाजा इससे कहिए हमें कुरान सुनाए। कुरान जब मुतालिबा कुरान का हुआ तो 3 दिन का अली पैगंबर की गोद पे गोया हुआ और कहा या रसूल अल्लाह तो लीजिए इनको सुना देता हूँ। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फला पाएंगे वो मोमिनीन के जो नमाज को खुशू व खुशू के साथ अदा करते हैं। घबरा तो नहीं गया ना? 18वां पारा, पहली आयत मेरे मौला अली ने तिलावत की। फला पाएंगे वो मोमिनीन कि जो नमाज को खुशू खुशू के साथ अदा कर। मैं कहूंगा या अली आते ही नमाज का रफड़ डालना जरूरी था। पहले ही बड़ी मुश्किल से हम नमाज पढ़ते हैं और आपने आते ही बाती नमाज की कर दी। तो मौला ने कहा देखो, और ये बहुत अहम है कि नमाज तो मुसलमानों का मसला, ये मोमिनों का थोड़ी है। भाई जो भी कलमा पढ़ेगा मुसलमान होगा और उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो मौला अली को यहाँ कहना ये चाहिए था क़द अफ़लहल मुस्लिमून, फलाह पाएंगे मुसलमान। लेकिन अली ने ये नहीं कहा, अली ने कहा क़द अफ़लहल मोमिनून, फलाह मोमिनीन पाएंगे कि जो नमाज को खुशू खुशू के साथ अदा करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अली ने नमाज का पैगाम मुसलमानों को नहीं दिया, अपने चाहने वाले को दिया है। क्योंकि कलमा पढ़कर इंसान मुसलमान होता है, मोमिन नहीं होता। मोमिन तब होता है जब अली की विलायत का इकरार करता हुआ नजर आता है। अली ने नमाज का पैगाम दिया। मैं कहूंगा चलिए मौला नमाज का पैगाम दे दिया, ये खुशू खुशू वाला रफड़ भी जरूरी था कि भाई नमाज भी पढ़े तो वो खुशू खुशू के साथ। तो मेरे 5वें इमाम से जब मैंने तफसीर के अंदर के देखा कि 5वें इमाम से पूछा गया कि मौला इस खुशू और खुशू से क्या बड़ा कि जिसकी बात आपके दादा अली ने की है कि फलाह पाएंगे मोमिनीन के जो नमाज को खुशू और खुशू के साथ अदा करते हैं। तो 5वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि इसका मतलब यह है कि मेरा दादा कहना यह चाहता है कि फलाह पाएंगे वो मोमिनीन के जो नमाज को खुशू और खुशू से अदा करते हैं। तो खुशू और खुशू से मुराद हमारी विलायत और मोहब्बत है। जब तक
विलायत अली का इकरार नहीं करोगे, मोहब्बत अली का इकरार नहीं करोगे, ये नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। सीलन इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, लेकिन जो वाकया मैं सुनाने जा रहा था वो तो वही रह गया। तवज्जो है या नहीं आपको? तो कहने का मकसद ये है कि बोला अली 3 दिन का था पैगंबर की गोद में। वो हमारे भाई हम पे बड़ा इतराज करते हैं, शियों की नहीं समझ आती। 3 दिन के बच्चे को बुलवा दिया। मैंने कहा इससे बड़ी तौहीन रिसालत तुम नहीं कर सकते। वैसे तो बड़े आशिक रसूल बने फिरते हो, बड़े दावे करते हो, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं। ये बात करके तुम रसूलुल्लाह पर तोहमत लगा रहे हो, इसलिए कि तुम आशिक रसूल नहीं हो सकते। इसका मतलब है तेरे ईमान में कमजोरी है, क्योंकि नबी की शान ये है कि इसी नबी के हाथ पर पत्थरों ने कलमा पढ़ दिया था। वो तो बच्चा है। माशाअल्लाह जी, आपने हक अदा कर दिया, आपने कीमत अदा कर दी है। ये मंजिल और ये बोला, हाँ जी, हक अदा किया है। माँ के साथ कलाम कर रहे हैं, माँ के साथ कलाम कर रहे हैं। माँ कह रही है मजहर लजायब है। माँ कहती है, बेटा कहता है अम्मा वाकई में मजहर लजायब हूं। आपको वो वाकया भूल गए जब चाहे जमजम के किनारे पे आप पानी भरने के लिए आई थी? और एक शेर ने आप पे हमला किया था, तो आपको किसी ने बचाया था, आपने दुआ की थी और एक शख्स आया था आपको बचाने के लिए। आपने इनाम में उसे गुलबंद दिया था अपना उतार कर। अम्मा इजाजत हो तो वो गुलबंद आपको दिखाओ। सुलेमान कुंदूजी ने लिखा है इस वाक़े को जन्नतुल मबद्दत के अंदर। अम्मा इजाजत हो तो वो गुलबंद आपको दिखाओ। अली जमीन की मखलूक नहीं है जो जमीनों में तलाश करो। अगर अली को नहीं पा सके हो तो ये तुम्हारी बदनसीबी है। क्या जानो मकाम है, क्या जानो इज्जत है अली, क्या जानो वकार अली। मिंबर कूफा पर कहता है सलोनी सलोनी कब्र। पूछो कि मैं जमीन से बेहतर आसमान के रास्ते पर। ये मौला किसका है? आपको फख्र करो शियान हैदर कराम। अल्लाह ने हमें वो इमाम अता किया है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। मैदान में शर्मिंदा अब मुझे खेचा हुआ है कि जी टाइम शॉर्ट होता है और 11 बजे एंड करना होता है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं 2 घंटे करूँ। बाद में जो भुगतेंगे आप ही भुगतेंगे, मैं तो निकल जाऊंगा। जेब खरी होगी और हम तो गए। अब आगे मौलाना ने बड़ा खराब किया है यार उस वक्त। बाद में जो हालात पैदा होंगे तो मौलवी तो देखते ही नहीं है ना, फिर मुश्किल क्या होती है।
बस एक वाक़या चले आपके खुलूस और आपकी मोहब्बत को देखते हुए, और आगे एक वाक़या 3 दिन का है मेरा मौला जी। पहली जंग है 3 दिन के लिए, किसी सूरमा से नहीं, किसी बहादुर से नहीं, किसी इंसान से नहीं। 3 दिन का अली अस्तहा से जंग कर रहा। अस्तहा कोई मामूली नहीं था। अरब के अंदर एक पत्थर रखा होता था, उस पे उसको बिठा के रखते थे, और जो भी अरब के अंदर बच्चा पैदा होता था उसे उठा करके उसके सामने ले जाते थे। अरब का दस्तूर होता था, अगर बच्चा हलाली है तो वो बच जाता था, हरामी है तो वो खा जाता था। ये अरब का दस्तूर था, उनका जाहिलाना जो तरीकाकार है वो चल रहे थे। मौला अली को जैसे ही रसूल खुदा काबा से लेकर निकले घर की तरफ, अबू तालिब के घर की तरफ जाने लगे, तो ये सारे खुर खंडाल इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। दरे शाहे नजफ को छोड़े जन्नत के बदले, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है। अली हक नारे। तवज्जो हाथ है या नहीं आपकी? ये सारे गुरु घंटालों ने आकर के घेर लिया जनाब अबू तालिब को भी और जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहाँ जा रहे हैं भाई? घर जा रहे हैं। मोहम्मद भूल गए अरब का दस्तूर, तरीक़ाकार होता है। पहले जितने बच्चे पैदा हुए सब अज़दहा के सामने गए। अब ये काबा में आया है तो क्या ये नहीं यहाँ नहीं आएगा? लाइए इसे। लोग पैगंबर ने कहा, देखो जाहिलो, क्यों बेचारे अज़दहा को मरवाना चाहते हो? अच्छा नहीं ये अरब का दस्तूर है, ये तो कराएंगे। पैगंबर ने भी कहा बड़ा अच्छा मौका है, जान छूट जाएगी, बड़ी गलत है। अच्छा चलिए आपके शौक भी पूरा कर लीजिए। हाँ क्या फिक्र है अबू तालिब को, क्या फिक्र है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को? जो अल्लाह के घर में आया है उसकी शान कैसी होगी? लाइए अज़दहा के करीब लाइए। झूले में थे मौला अली, 3 दिन के थे, अज़दहा के करीब आ रहे थे। पहली दफा लोगों ने देखा कि अज़दहा अपने सर को अपने बलों में दबा रहा था। क्या हो रहा है? ये कोई अजीब कैफियत अज़दहा पे हो गई। और जब अज़दहा के सामने लाया गया तो ले जाइए अज़दहा के करीब। क्या मंजर था, दुनिया ने ये मंजर भी देखा कि अबू तालिब का बेटा 3 दिन का अली अज़दहा के जैसे ही करीब गया, उछल कर झूले से अपना छोटा यदुल्लाई हाथ अज़दहा के पीछे वाले जबड़े में रखा, दूसरा यदुल्लाई हाथ जबड़े के ऊपर वाले में रखा, और अली ने इस तरह चीरना शुरू किया जिस तरह दुकानदार कपड़ा बेचते हुए चीर देता है। और फिर जैसे हाथ लगता गया अज़दहा के टुकड़े टुकड़े होते गए। मां ने ये मंजर देखा तो कहा, मेरा बेटा तो हैदर है। मेरा बेटा हैदर, हैदर कहते हैं चीर फाड़ देने वाले, टुकड़े टुकड़े कर देने वाले। यही वजह है कि उसके बाद तमाम माएं रात को सोते हुए सूरमाओं को ये सबक देती थी कि खबरदार, जिंदगी में हर सूरमा से लड़ना, मगर हैदर नामी से कभी जंग न करना। सारे गुरु घंटाल
लटकाए खड़े। अरे ये क्या हो गया, हमारा तो अस्ता ही टुकड़े टुकड़े हो गए। अजब है, उनका तो कारोबार भी सिर्फ से चलता था ना, अगर बच जाता था तो पैसे शैसे मांग लेते थे, मुबारक, तो कारोबार ही खत्म हो गया। बड़े या रसूल अल्लाह, ये क्या हो गया, आज के बाद हलाली और हरामी की पहचान कैसे हो? यही वो मकाम था जब अल्लाह के नबी ने कहा था, और हमको आज के बाद अस्तहा हलाली और हरामी की पहचान नहीं है, बस जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो हलाली होगा, जिसके दिल में अली का बख्श होगा वो हलाली होगा। बहुत शुक्रिया। ये है मेरा फख्र है। काश की दुनिया इनको जानती, काश की दुनिया की को पहचानती। इनका दर्द है ना, वारे उम्मत, तुमने मुझे इतना गिराया कि मुझे मुआविया के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। मेरा मुकाबला मुआविया से मत करो। इस उम्मत ने अली को नहीं पहचान, अगर पहचान लेती ज़ैनब पे रिदा ना होती, ज़ैनब पे आसरा ना होती। आज फुर्सत देना है ना, आज इस बीबी को आपने फुर्सत देना। ये मान है करबला का, पूरी करबला तैयार की है ज़ैनब ने हुसैन के लिए। मैं जुमला अक्सर कहता हूं कि ज़ैनब शरीकत हुसैन है, लेकिन हुसैन शरीकत ज़ैनब नहीं। हुसैन के मकसद की शरीककार अली की बेटी ज़ैनब, लेकिन हुसैन शरीकत ज़ैनब नहीं, ज़ैनब शरीकत हुसैन। आजादार बैठे हैं, मातमी है, नोहा खान भी तशरीफ फरमा है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, हुसैन कितने दिन प्यासे रहे? कितने दिन? 3 दिन। तारीख नहीं बता सकी कि ज़ैनब कब से प्यासी थी और कब तक अली की बेटी प्यासी। आज ज़ैनब को फुर्सत देना। पूरी करबला पाली है अली की बेटी ज़ैनब ने, कासिम को पाला ज़ैनब ने, और मोहम्मद को पाला ज़ैनब ने, अब्बास को पाला ज़ैनब ने। पूरी करबला पाल के दिया ज़ैनब ने हुसैन को। मैंने एक बड़े आलिम दीन से ये जुमले सुने हैं कि हर आने वाला दिन करबला में, 2 मुहर्रम को करबला पहुंची, हर आने वाला दिन 10 मुहर्रम तक इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आता कि अली की बेटी को पिछली मुसीबत भूल जाती। 2 मुहर्रम को करबला आई और ने आके घोड़े की लगाम में हाथ डाला कि अली की बेटी के लिए बड़ी मुसीबत थी। 3 मुहर्रम हुई, 2 भूल गए, 4 हुई, 3 भूल गए, 5 हुई, 4 भूल गए, 6 मुहर्रम हुई, 5 भूल गए, 7 मुहर्रम हुई, 6 भूल गए, 8 मुहर्रम हुई, 7 भूल गए, 9 मुहर्रम हुई, 8 भूल गए। अब मुझे बताओ 10 मुहर्रम से बड़ी भी कोई मुसीबत थी? सुबह आशूर से असर आशूर तक ज़ैनब का पूरा चमन लुट चुका था। हुई जो शाम गरीबा रोज़े आशूर थे। ये है ज़ैनब। आज उसके शहजादों का पुरसा देना है ना, बड़े नफीस शहजादे हैं ज़ैनब। कितनी उम्र है? एक 7 साल का, एक 9 साल, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम आउन।
बड़े नासों से पाला था ज़ैनब ने अपने शहजादों को, क्योंकि मैंने पहले भी ये रिवायत पढ़ी कि जब जनाब अब्दुल्ला से इजाजत लेने के लिए गई तो वो रिवायत करते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं ज़ैनब को रोक लेता तो ज़ैनब की रूह परवाज कर जाती। वादा किया जनाब अब्दुल्ला से, उन्होंने कहा था ज़ैनब मेरे साथ एक वादा कीजिए, जब रोज़े आशूर हुसैन अकबर को कुर्बान करने लगे तो पहले मेरे आन मोहम्मद को कुर्बान, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हिस्सा ना हो करबला में। वादा हो गया अब्दुल्ला, आन मोहम्मद मेरे पास अब तेरी अमानत है, मैं इनको साथ लेके जा रही हूं। आजादारान मजलूम में करबला पूरे सफर में फिजा को कहती रही, फिजा मेरे आन मोहम्मद का ख्याल रखना, मैंने आन मोहम्मद को हुसैन पर सदका कर दिया। ये हौसला है ना अली की बेटी ज़ैनब, दो ही तो बेटे थे, नस्ल में दो ही तो बेटे थे ना ज़ैनब के, उनको भी हुसैन पर कुर्बान करने के लिए खड़ी हुई। हर जगह फिजा मेरे आन मोहम्मद का ख्याल रखो। सुबह आशूर जब हर माँ अपनी कुर्बानगाह में कुर्बानियां लेकर के खड़ी थी, अपनी कुर्बानियों को सजा रही थी, ज़ैनब भी आन मोहम्मद को सजा रही थी। ये पहली माँ है करबला की जो अपने बेटों को जंग के आदाब सिखा रही थी। मेरे बेटे, पता है ना तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हें पता है ना जंग कैसे लड़ी जाती है ना, कितने उम्र है ना बच्चों की, यही बच्चे आप देखिए 7 9 8 10 साल के कितने बच्चे होते हैं, लेकिन मां फनून हरब याद दिला रही है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, लाज रखना। और देखो काट इस तरह करना है, जेर इस तरह करना है, ये ज़ैनब सिखा रही है। एक बात जनाब ज़ैनब ने की, कहा मेरे आन मोहम्मद बस एक बात याद रखो, मेरे भाई के जो कातिलों में खतरनाक कातिल है ना वो उम्र साल है, अगर हो सके तो उम्र साल को न छोड़, इसको कत्ल कर देना। खुदा की कसम बच्चों ने वादा कर लिया, अम्मा हम कोशिश करेंगे। आप देखेंगे जाफर तैयार की अपने बाबा की जंग के नकारे न बजा दिए तो मुझे अपना बेटा न कहना। जाओ मेरे शहजादे, अपने हाथों से कंघी करने लगी, तैयार करने लगी दोनों शहजादे। जब तैयार कर चुके तो कहा जाओ मेरे लाल अपने मामों के पास इजाजत देकर आओ। और जब दोनों शहजादे आए ना इजाजत देने के, छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहते हैं मामू हुसैन, और तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं है, आपसे शहादत की भीख मांगती है। खुदा की कसम ये सुनना था कि हुसैन एक मर्तबा जमीन पर गिरे, खाक उठाई सर पे डाली, ऐ मेरे शहजादों तुम्हारे जैसे बच्चे भी भला मैदान में भेजे जाते हैं, अगर हम मैदान में न गए तो मां दूध नहीं बख्शेगी, हमें जाना होगा। दोनों शहजादों को हुसैन लेकर के ज़ैनब के खैमा में आया। ज़ैनब ये क्या कह रही है, भला इस तरह के शहजादे भला जंगों में भेजे जाते हैं। हाथ जोड़ के कहती है भैया मैंने जिंदगी में आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चों को शहादत की इजाजत दे दो। अज़ादारो हुसैन तड़प कर रहे, कहा मैं कैसे कर सकता हूं ज़ैनब, मैं किस तरह इन शहजादों को भेज सकता हूं। जब देखा ना कि इजाजत नहीं मिल रही तो अब सैयदा ज़ैनब ने एक और जुमला कहा है जो मक्तल में है। जब कहा ना इजाजत नहीं मिल रही तो कहा ऐ हुसैन भैया तुझे मेरी मां ज़हरा के हक की कसम, मेरे शहजादों को यकबर से पहले भेजो। बस सदादारान मजलूम करबला हुसैन से रहा नहीं गया।
की नस्ल पर करते। अब हुसैन से रहा नहीं गया। अच्छा मेरे लाल, अच्छा मेरे शहजादो, जाओ। अज़ादारों, जनाब फिजा ने तैयार किया, जनाब ज़ैनब ने अपने हाथों से कंघी दी, सजा धजा के दोनों शहजादों को घोड़े पर सवार कर। अजीब है, ये शहजादे ख़याम हुसैनी से निकल रहे हैं, हर माँ बेचैन हो गई। अरे ज़ैनब के बच्चे जा रहे हैं, कोई कहती है वाह मोहम्मदा, कोई कहती है वाह अलिया, कोई बीबी कहती है वाह हसदा, कोई बीबी कहती है वाह हुसैना। लेकिन आज़ादारों, इन बीबियों में ज़ैनब का अजीब अंदाज है। मुसल्ला बिछाया हुआ है, रुख आसमान की तरफ किया हुआ है, रो रो के कहती है खुदाया मेरे बच्चों की लाज रखना, मेरे बच्चों का लाशा जब तक खैमे में न आए मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सदादारा ने मजलूम करबला, इधर ज़ैनब मुसल्ले पर दुआ कर रही कि खुदाया मुझे बच्चों की खबर शहादत दे, अली अकबर से पहले मेरे बच्चे कुर्बान हो। कि इधर दोनों शहजादे मक्तल में पहुंचे। आज़ादारों, मक्तल में अजीब रंग किया है। जाफर तैयार के पोते जंग लड़ रहे थे, सर उड़ उड़ कर जमीन पर गिर रहे थे। उमर इब्न साद कहता है आखिर ये क्या हो गया, दो ही बच्चे तुमसे नहीं समझे जा रहे। एक जालिम कहता है उमर साहब तो बहुत बड़ा जालिम है, देखता नहीं है ये बच्चे नहीं है, ये जाफर तैयार के पोते हैं, इनकी जंग का अंदाज ऐसा नहीं है। अगर ये लड़ते रहे तो शाम तक यजीद की सारी फौज खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसने हुक्म दिया इन बच्चों पर यकबार की हमला करो। 5000 का लश्कर आन मोहम्मद पर टूटा। आज़ादारों, जब तक रो नहीं सके रोने की दावत दे रहा हो, जनाजा भी तैयार रखना। आज़ादारों, 5000 का लश्कर आन मोहम्मद पर टूटा। किसी ने गुर्ज मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा। आज़ादारों, ज़ैनब के शहजादे घोड़े पर सवार थे। हुसैन ने हंगाम देखा कि मेरे बच्चे इस वक्त दुश्मनों में घिर गए हैं। एक मरतबा तलवार निकाल कर दुश्मनों की तरफ नप गए। आज़ादारों, जब देखा कि हुसैन आए हैं, पूरा लश्कर डर के भागा। क्या देखा, आन मोहम्मद जमीन पर गिरे हुए हैं। जाने नमक अभी बाकी थी। हुसैन ने दोनों शहजादों को उठाया, ज़ैनब के खैमे के बाहर लेकर आए। कहा ज़ैनब, तेरे शहजादे लाया हो, अगर हो सके तो अपने बच्चों की तरफ देखो। लेकिन अली की बेटी कहती है हुसैन, मैंने इसे आप पर सदका कर दिया है, मैं अब इसे देखने के लिए नहीं आऊंगी। आज़ादारों, जब हुसैन ने देखा कि अली की बेटी नहीं आ रही, एक मरतबा कहा ज़ैनब, तुझे मेरी माँ ज़हरा के हक की कसम। एक मरतबा खैमे से बाहर आया, अब अली की बेटी खैमे से बाहर आई। एक लाशा आम का, एक लाशा मोहम्मद का, दरमियान में ज़ैनब बैठी, अपने दोनों हाथ शहजादों के सीनों पर रखे। कहा मेरे लाल कोई वसीयत कोई बताओ। कहा अल्लाह, अब हमें दूध बख्श दिया या नहीं। अल्लाह, हम उम्र साथ के खैमे तक चले गए, वो भाग गया था, अल्लाह हमें माफ कर देना। उम्र साथ तो हम न मार सके। आज़ादारों, इधर आन मोहम्मद का दम निकला, इधर आसमान सुर्ख होने लगा, परिंदे जमीन पर गिरने लगे।